ये इस्माइल सुमानी आज़ादी स्क्वायर जो दोशंबा ताजिकिस्तान में वाक़ है, ताजिकिस्तान की आज़ादी, तारीख़ और कौमी शनाख्त की एक शानदार अलामत है। इस स्क्वायर का नाम इस्माइल सुमानी के नाम पर रखा गया है, जो सुमानी सुल्तनत के बानी और ताजिक कौम के अजीम तारीख़ी रहनुमा माने जाते हैं। इस्माइल सुमानी को ताजिकिस्तान में बाबाए कौम का दर्जा भी हासिल है। यहाँ नस्ब बुलंद बाला सुनहरी मुजस्समा ताजिक कौम के वक़ार, खुदमुख्तारी और आज़ादी की नुमाइंदगी करता है। ये स्क्वायर ख़ास तौर पर 1991 में ताजिकिस्तान की आज़ादी के बाद कौमी तक़रीबात और सरकारी प्रोग्राम का मरकज़ बन गया है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। सर्दी है, मौसम जो है ना वो बिल्कुल किसी भी वक्त यहाँ बर्फ़बारी शुरू हो सकती है। पहाड़ों पर बर्फ़बारी हुई है, लेकिन यहाँ पर अभी भी मतलब है, चांसेस है। लेकिन चूँकि मौसम के हवाले से अगर आपने इन दिनों में आना है तो आपके पास गर्म जैकेट वगैरह होनी चाहिए। बाकी बेहतरीन नज़ारे हैं और मौसम भी सुहाना है सर्दी के हवाले से। तो साथ रहे, मैंने आपको अपडेट करना है मज़ीद भी। नाज़रीन, इस वक्त मैं ताजिकिस्तान के कैपिटल दोशंबे में मौजूद हूँ। ये एक पार्क है सिटी के बिल्कुल अंदर और ये काफ़ी मशहूर है, इस हवाले से भी आपको बताऊँगा। लेकिन पहले आपको ये दिखाऊँ कि मौसम काफ़ी सर्द हो गया है और ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं इसके बारे में बताया जाता है कि ये इनके प्रेसिडेंट का स्टैचू है। बहरहाल मैं इसके हवाले से मज़ीद भी आपको अपडेट करूँगा। लेकिन यहाँ पर लोकल जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ आके फ़ोटोग्राफ़ी और चीज़ें करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि देख लेते हैं क्या सूरत हाल है। थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आगे क्या है। ये एरिया तो तकरीबन हमने कवर कर दिया है, तो आगे देखते हैं कि आपको बताएं कि क्या सूरत हाल है। बहरहाल ये कोई बड़ा पार्क लग रहा है, तो साथ रहे। शमशाबाद साहब हमारे साथ मौजूद है, वो कई दफ़ा यहाँ पर आ चुके हैं। तो सर थोड़ा सा बताइए इस स्टैचू के हवाले से, इस स्क्वायर के हवाले से। जी शरीज़ादा साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। ये ताजिकिस्तान जो है ये सेंट्रल एशिया का एक बड़ा अहम मुल्क है और ये पाकिस्तान का पड़ोसी भी है अगर वाहन कॉरिडोर से। तो ये जो आपके पीछे जो ये स्टैचू नज़र आ रही है, इस्माइल सोमानी जो हैं, ये ही वॉज अ किंग और बड़ा फेमस एक जनरल था इनका। ये तकरीबन 19th सेंचुरी में इनकी वफ़ात हुई और सोमानी जो डायनेस्टी थी, जो सोमानी सुल्तनत थी, उसके ये बानी थे और इनको आप ताजिकों का बाप भी कह सकते हैं। ताजिकों के ये फाउंडर थे और बड़ी इज्जत है इनकी। और इनकी जो डायनेस्टी थी बेसिकली ये फरहाना वैली से थे। फरहाना वैली अब जो है ये उज़्बेकिस्तान में है। फरहाना उस वक़्त ये जो सारा ताजिकिस्तान था, इवन इस्फहान, ईरान, बलख, अफ़गानिस्तान और ये सारे जो एरियाज़ हैं जो ये इनकी डायनेस्टी के अंदर थे। बहुत बड़ी डायनेस्टी थी और कहते हैं कि हिस्ट्री में इन्होंने पहली कैवलरी बनाई थी। कैवलरी घुड़सवार फौज को कहते हैं। इनके दरमियान इनके पास तकरीबन 20,000 कैवलरी थी और ये बड़ा पावरफुल किंग थे। और इनके बारे में ये है कि अभी ताजिक इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। उसके बाद ये एक सिलसिला शुरू हुआ था जो सोमानी डायनेस्टी का। और सोमानी आपको ताजिकिस्तान में हर तरफ ये सोमानी जो इस्माइल सोमानी हैं, ये किंग थे, एक बहुत जनरल थे, एक बहुत बड़ा एक मतलब एक स्ट्रेटेजिक माइंड था जिसने कि ताजिक कौम को उठाया। उसकी डायनेस्टी देखें, ये पर्शियन जो दायरा फैला यहाँ से ईरान। ये कहते हैं कि वी आर मोर बिगर पर्शियन, हम बड़े फारसी बान हैं किसी से भी ज़्यादा। ईरान लीड कर रहे हैं, लेकिन इनका क्लेम है कि हम जो है पर्शियन ट्रेडिशंस के बानी हैं। और उसका जो काज है, मेजर जो उसके पीछे फोर्स है, वो ये इस्माइल सोमानी जो किंग थे, जो जर्नल थे, इन्होंने इस कौम को पावर दी और अपनी डायनेस्टी कायम की। उसमें पाकिस्तान के भी कुछ इलाके आते थे, अफगानिस्तान, इस्फहान, ईरान, सेंट्रल एशिया जो उज़्बेकिस्तान है अभी तातारिस्तान तक, ये फरहाना वैली, समरकंद, बुखारा। और अभी इनका जो मज़ार है वो जो है अभी बुखारा में है। तो ये सारी कहानी है। ये इन्हें आप कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे कायद-ए-आज़म थे, हमारे जो बड़े बड़े हमारे बानी सर सैयद थे,
या हमारे जो हिस्ट्री में जो फाउंडर थे, जो मिलिट्री जनरल भी रहे, जो किंग रहे मुख्तलिफ, ज़हीरुद्दीन बाबर वगैरह भी यहीं से गए थे। इंटरेस्टिंगली कि ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे वो भी फरहाना वैली अंदीजान से आए थे, और इस्माइल सोमोनी जो हैं ये भी फरहाना वैली से ही आए थे। और ये फरहाना वैली हो गया, अंदीजान हो गया, समरकंद बुखारा, इसको आप किंग्स की लैंड कह सकते हैं। आप देखते हैं कि वहाँ आपको तैमूर लहंग भी नजर आएगा समरकंद में, और उसने भी दुनिया में अपनी डायनेस्टी कायम की। तो ये बादशाहों की लैंड है सर, और ये बादशाह उनमें से एक अजीम बादशाह है 19th सेंचुरी का, जिसने जो है ना ये एक बहुत बड़ी सुल्तानत कायम की, जो 19th सेंचुरी में ख़त्म हुई और पहले 6th सेंचुरी से अराउंड इसका आगाज़ हुआ। तो ये एक हिस्ट्री है सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अगर हम इर्द गिर्द देखें तो यहाँ वसी और साफ सुथरा माहौल, खूबसूरत गार्डन, जदीद लाइटिंग और खुली जगह नजर आती है, जो दोशंबा शहर के पुरअमन और मुनज़्ज़म होने का वाज़ेह सबूत है। अभी 19 सेकंड बाकी है, तो चलते हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, योर गुड नेम। यू टॉक टू मी अबाउट दिस स्टैचू। Assalamu alaikum. Noiman Suhrob است. من از جمهوری تاجیکستان و حالا قرار دارم در شهر دوشنبه در میدان دوستی، و این موضوعی که ما قرار داریم این رو میدان دوستی نامیده می شود. و چگونه که می‌بینید در پس ما یکی از هیکل‌های قهرمان خلق تاجیک، اساسگذار دولت اولین دولت تاجیکان یعنی اسماعیل سومانی، چگونه که می‌بینید این اساسگذار دولت تاجیکان و دولت ساسانیان را اساس گذاشته است و قهرمانی که اولین شده، یعنی در رشد و نموی خلق تاجیک و رشد و نموی دولتداری خلق تاجیک سهم بزرگ گذاشته است. و این همچنان که ما می‌دانیم، یعنی وقتی که دیگر رئیسان جمهوری دیگر دولت‌ها به تاجیکستان حضور می‌کنند، اولا آنها در نزد یعنی این هیکل اسماعیل سومانی گلچنبر می‌گذارد و این هم نشانه از بزرگی دولت تاجیکان، دولتداری تاجیکان به حساب می‌رود. कैसा लगा ताजिकिस्तान और दोशंबे? देखिए, दोशंबे हम तो इस वक्त दोशंबे में मौजूद हैं, पूरा ताजिकिस्तान हमने नहीं देखा है, लेकिन जो इस वक्त दोशंबे की सूरत हाल है या दोशंबे के जो हालात हैं, वो तो हमें ऐसा लग रहा है कि मैं इस वक्त किसी पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में मौजूद हूँ, और ऐसी फील आ रही है मुझे। लेकिन मैं इस वक्त जहाँ पे मौजूद हूँ, ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे ताजिक लोगों के लिए, और ये जो इस्माइल सोमोनी है उनका यहाँ स्टेचू है, और इसे मुजस्मा आज़ादी भी कहा जाता है, और इसके सामने पार्लियामेंट भी है जो ताजिकिस्तान की, और इसके साथ साथ ये जो हैं सोमोनी, इस्माइल सोमोनी, इनका ये जो मुजस्मा है ये यहाँ इसलिए नस्ब किया गया है क्योंकि 892 से 907 सदी ईस्वी तक इस्माइल सोमोनी ने जो है वो ताजिकिस्तान के वो अमीर थे, यहाँ उन्होंने हुकूमत की, और इसके साथ साथ ईरान तक उनकी हुकूमत, ईरान के कुछ हिस्सों तक भी उनकी हुकूमत रही है। और 19th सेंचुरी तक फिर ये जो सोमोनी डायनेस्टी है वो चलती रही है। ये उसी तरह एक डायनेस्टी का सिलसिला था जिस तरह हम देखते हैं कि चाइना के अंदर, लेकिन चाइना के अंदर चिंग मिंग डायनेस्टी जो है वो कुछ वक्तों के लिए थी, लेकिन ये जो डायनेस्टी है सोमोनी डायनेस्टी, ये तकरीबन 892 से लेकर 19वीं सदी ईस्वी तक जो है ये सोमोनी डायनेस्टी जो है वो ताजिकिस्तान के अंदर रही, और बड़ा एक रिच कल्चर है इनका। और जब हम यहाँ आए थे तो हमें ये लोग जो है वो अपने जैसे ही लगे, और कोई अजनबियत का एहसास हमें नहीं हुआ, और इस वजह से एक बड़ा अच्छा माहौल, अच्छा फील हमने यहाँ पे आते हुए किया है। और जब हम यहाँ आए, यहाँ भी लोग हमसे घुल मिल रहे हैं, हमसे जो है हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पूछ रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है हमें भी कि वो हमसे पूछ रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो इट्स गुड टू बी हियर। रात के वक्त दोशंबे में कलरफुल
इसको भी करो, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, जुरा के पास भी ले जाओ।